व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और इसका ऐसा धांसू ट्रिक है जो अभी तक आप कहीं नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मतलब कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, ठीक है, एक पैराग्राफ ही क्यों ना हो, उसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश। बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक है, तो आप देखिए 5-6 सेंटेंस हम बताएंगे और आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेके यही सेंटेंस को प्रैक्टिस नहीं करना है। अभी के ज़माना हम देख रहे हैं कि कोचिंग या क्लास कहीं भी हो, वहाँ पर क्या होता है कि 10 सेंटेंस लिखा दिया जाता है, बच्चे को क्या बोलता है बनाओ, उसी में टाइम पास हो गया। फिर 10 क्वेश्चन दिया जाता है घर से बना कर लाना, फिर बच्चा जाता है घर पर नहीं बनता है, फिर सर जी उसी को बताते हैं, फिर टाइम बर्बाद, है ना। तो उससे इंग्लिश नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी जो आज जो हम ट्रिक बताने वाले हैं तो उसको आप फॉलो करिएगा। ठीक है, और बड़ा से बड़ा सेंटेंस लेके आप बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि राधा रोज 5 बजे से कॉलेज में किताब पढ़ती है। क्या है, बोलो क्या है। राधा रोज 5 बजे से कॉलेज में किताब पढ़ती है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को खोजना है। सब्जेक्ट मीन्स करता, जो काम करता है ना। तो सबसे पहले किसको खोजेंगे, सब्जेक्ट। तो इस सब में खोजो सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कौन कौन कर रहा है, राधा। ठीक, ये सब्जेक्ट, तो हमको मिल गया क्या, सब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर, क्लियर हो गया। चलो अब खोजेंगे वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का और भी नाम होता है, जैसे एडिंग वर्ब हो गया और एक्सिलरी वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, है ना। तो सब उसी का नाम है, तो याद रखना। चलो अब सबसे पहले खोजेंगे या तो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। तो इसमें देखो वर्ब कहाँ है, तो यहाँ पर है पढ़ना। अच्छा कैसे पता करें कि वर्ब है, तो जिसके अंत में ना है, ऐसा समझना नहीं कि नाना के भी लास्ट में ना आता है तो वो वर्ब नहीं हो। ठीक है, तो एक पढ़ना, पढ़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया। चलो तो मिल गया दो चीज़ हमको, सब्जेक्ट और वर्ब। इसको वर्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट मिल गया और वर्ब मिल गया, बस हो गया, बहुत ईजी है, खत्म हो गया, बन गया। देखो कैसे बना, सब्जेक्ट लिखो राधा, लिख दिए राधा। अब क्या पढ़ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो पढ़ती है, रीड्स। हो गया, बन गया, सब्जेक्ट लिख दिए और वर्ब लिख दिए, बस हो गया। देखो राधा रीड्स। अब काउंटिंग कर लो पीछे से, यहाँ से 1 2 3, अब 5 बजे से पूरे हो गया, 4 और 5 हो गया। लिख दो पीछे से इंग्लिश इसका। अब देखो किताब क्या होता है, बुक। कॉलेज में, कॉलेज में एक ही हुआ, कॉलेज में जुड़ा हुआ है, 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक, एक सॉरी 2 और ये 3 और ये 4। ठीक, तो पीछे से लिखिए किताब, कॉलेज में, इन कॉलेज, इन कॉलेज। अब 5 बजे से, तो क्या होगा, फ्रॉम 5 o'clock। अब देखो रोज, तो डेली। हो गया, कितना इजी था। देखो कुछ किए, क्या लिखे, सब्जेक्ट लिखे और फिर वर्ब लिखे, फिर 1 2 3 काउंटिंग करके लिख दिया उसका इंग्लिश, है ना जी। समझ में आया, दिक्कत है थोड़ा भी, तो इसको नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, महान लोग हमारे समाज का गौरव है। सही बात है, महान लोग जो है हमारे समाज का गौरव है। देखो इसको कैसे, सबसे पहले क्या बोले थे, सब्जेक्ट खोजो, उसके बाद वर्ब खोजो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट मिल गया महान लोग। अब वर्ब देखो इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो ये जो है ना है, यही वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। तो सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया वर्ब। सबसे पहले इसका लिखते हैं इंग्लिश। अब देखो महान लोग, महान लोग का इंग्लिश क्या होता है, द ग्रेट,
अब ये हो गया महान लोग, जैसे क्या गरीब लोग, तो क्या लिखेंगे, द पुअर लगा दो, हो गया गरीब लोग। पीपल लिखने तो जरूरी नहीं है, ठीक। तो क्या लिख देंगे, द लगा देंगे तो हो गया महान लोग। जैसे गरीब लोग है तो द पुअर, ठीक। दिक्कत, तो द ग्रेट। अब देखो यहाँ है क्या होगा, इज, द ग्रेट इज। अब काउंटिंग कर लो, 1 2 और हमारे समाज पूरे हो गया 3, हो गया। लिख दो पीछे से इंग्लिश। गौरव, गौरव क्या होता है, प्राइड। द ग्रेट इज प्राइड। अब देखो ऑफ, का क्या होगा, का की के सब क्या होता है, ऑफ। हमारे समाज, आवर सोसाइटी, आवर सोसाइटी हो गया। द ग्रेट इज प्राइड ऑफ आवर सोसाइटी। देखो कितना इजी है, कितना बड़ा सेंटेंस रहेगा, ठीक है। डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, बिहार के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध हैं, है ना। सही बात है, बिहार के जो मूर्खों छात्रगण रहता है प्रसिद्ध रहता है। बिहार के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध है। सबसे पहले क्या बोले थे, सब्जेक्ट खोजो। देखो ये पूरे सब्जेक्ट है, बिहार के छात्रगण जुड़ा हुआ है ना, तो बिहार के छात्रगण सब्जेक्ट मिल गया है, तो ये वर्ब हो गया। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे, तो इसको दो तरह से बना सकते हैं। या तो लिखेंगे बिहार स्टूडेंट्स, बिहार स्टूडेंट्स। देखो छात्रगण मतलब कि एक से अधिक हो गया, ठीक है ना, प्लुरल से होता है। बिहार स्टूडेंट्स हो गया यहाँ तक। अब देखो है तो क्या लग जाएगा, प्लुरल है तो आर, बिहार स्टूडेंट्स आर। अब काउंटिंग कर लो यहाँ से, 1 2 3 लिख दो। प्रसिद्ध, फेमस, फेमस। अब देखो दुनिया में, तो इन, मेक इन द वर्ल्ड हो गया। बिहार स्टूडेंट्स आर फेमस इन द वर्ल्ड। बिहार के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध हैं। या एक तरह से और बना सकते हैं, देखो इसको पहले लिख देंगे, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हो गया ऑफ, का ऑफ लिख दिए, बिहार, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार हो गया, यहाँ तक बन गया। अब देखो फिर आर, फेमस, बट प्रसिद्ध का फेमस, कटवो कर रहा है, कट रहा है ना, तो इसका हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इसी का हम यहाँ लिख देते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार हैं आर फेमस, प्रसिद्ध का, फेमस इन द वर्ल्ड। कितना इजी है, समझ में आ गया, और अभी दिक्कत नहीं। यहाँ तक नोट डाउन करो, अगला देखते हैं। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं। सबसे पहले तो खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं बनता है तब देखो, ठीक है, ऐसे बन जाना चाहिए, ये चीज। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट खोजो, कौन सा, ये भारत के लोग, सब्जेक्ट मिल गया, अब वर्ब है, ये हो गया वर्ब। बना इसका, तो भारत के लोग, तो ऐसे लिख सकते हैं, द पीपल, द पीपल ऑफ इंडिया। और भी एक तरह से बना सकते हैं इसको, कैसे, इंडियाज पीपल, क्या लिख सकते हैं, इंडियाज पीपल, इंडियाज पीपल
ऐसे भी इसको बना सकते हैं। इंडियाज पीपल लिखो या द पीपल ऑफ इंडिया हैं। अब देखो आर लगेगा क्योंकि प्लुरल है ना, तो द पीपल ऑफ इंडिया आर। अब काउंटिंग कर लो, 1 2 और 3। गरीब पुअर हो गया, पुअर। इन द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन। शिक्षा, शिक्षा क्या होता है? एजुकेशन हो गया। इतना ही था। सब्जेक्ट जो था लिख दिया, बना दिया उसका, द पीपल ऑफ इंडिया लिखो या इंडिया पीपल लिखो। आर वर्ब लिख दिए। अब जो बच गया उसको काउंटिंग कर लिए, तो 1 2 3 पहला लिख दो। गरीब का क्या होता है? पुअर। में का हो गया इन। शिक्षा का हो गया एजुकेशन। ठीक, अगला देखो। अगला है धूप में दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबसे पहले यहाँ पर फिर सब्जेक्ट को जो कौन सा है, तो ये मिल गया धूप में दौड़ना। उसके बाद वर्ब मिल गया यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका बनाएंगे सब्जेक्ट। अब देखो धूप में दौड़ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू रन, टू रन। अगर यह जिरेंड के जैसे यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? रनिंग। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, टू रन लिखो या रनिंग लिखो। ठीक, इन द सन। ठीक, टू रन इन द सन। हाँ, सन होता है। ठीक, या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? रनिंग इन द सन। धूप में दौड़ना है, क्या लिखेंगे? इज। ठीक, आप देखो के लिए ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो के लिए क्या होगा? फॉर। पहले 1 मिनट, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 और ये 2 और ये 3। बताओ दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट लिख दिए धूप में दौड़ना, टू रन इन द सन। उसके बाद वर्ब लिख दिए। अब एक एक करके हुआ हानिकारक, हार्मफुल, हार्मफुल। अब देखो के लिए फॉर। अब देखो स्वास्थ्य, हेल्थ। ठीक हो गया, HEALTH, हेल्थ हो गया। देखो बन गया। रनिंग इन द सन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक, या क्या लिख सकते हैं? टू रन इन द सन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। हो गया, कितना इजी है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है? पानी हमें जीवन देता है। ठीक, पानी हमें जीवन देता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट खोजो, कौन सा है? सब्जेक्ट हो गया क्या? पानी। और मिल गया क्या? वर्ब, मेन वर्ब देता हूँ। तो क्या लिखेंगे? द वाटर। दान में लगाएंगे, डायरेक्टली वाटर लिखेंगे। ठीक है, वाटर गिव्स, गिव्स। अब देखो यहाँ से काउंटिंग कर लो, सब्जेक्ट लिख दिए और वर्ब लिख दिए। एक ये देखो साथी है तो क्या लिख जाएगा? अस लाइफ। वाटर गिव्स अस लाइफ, पानी हमें जीवन देता है। हो गया। फिर इसका देखो क्या हो, क्या दिक्कत है? अस लाइफ होगा कि लाइफ अस लाइफ, वाटर गिव्स अस लाइफ, पानी हमें जीवन देता है। डाउट नहीं ना? आवर लाइफ नहीं, आवर लाइफ नहीं। हमारा जीवन। देखो अगला देखो, मुझे रात में पढ़ना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया क्या? मुझे। और वर्ब मिल गया चाहिए। इसमें दो दो वर्ब है, एक है ये और एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिख देंगे। तो आई शुड अब देखो रीड लिख दिए, इसको इसको फिर इसको, तो एट नाइट हो गया। आई शुड रीड एट नाइट, मुझे रात में पढ़ना चाहिए। तो कितना इजी था। सब्जेक्ट लिखे, फिर पीछे से लिख दिए, वर्ब लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिख दिए। कितना इजी है। फिर ये देखो, अब इसमें सब्जेक्ट लो, गांव के गांव
विकास कर रहे हैं या शहर के शहर विकास कर रहे हैं, इस तरह का रहेगा। तो ये पूरे हो गया सब्जेक्ट और ये मिल गया वर्ब, वर्ब नहीं वर्ब। अब देखो ये एक ही सेंटेंस है, विकास कर रहे हैं तो डेवलप होता है, तो कर रहे हैं कंटिन्यूअस में चल गया तो डेवलपिंग। ठीक, तो यहाँ तक लिखो। तो क्या लिखेंगे, विलेज आफ्टर विलेज। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा? नहीं। अच्छा प्रॉपर। अच्छा इसका हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे 8 का। तो क्या होगा, विलेज आफ्टर विलेज। हो गया, सब्जेक्ट यहाँ तक लिख दिए, विलेज आफ्टर विलेज। अब देखो इज विकास करें, डेवलपिंग। हो गया। अगर यहीं पर रहता शहर के शहर विकास कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिटी आफ्टर सिटी। ठीक, इज डेवलपिंग। कितना इजी था। तो इस तरह सेंटेंस आप बना सकते हैं, इतने इतने बड़ा ले सेंटेंस, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।